करते हो, सेल करते हैं अगर किसी प्रीमियम को, तो आपकी एक्सपेक्टेशन मिनिमम 30 पॉइंट्स की तो रहेगी जी। कम से कम अगर सेलर को 10 पॉइंट मिलता है ना, उसका कुछ नहीं होता है, उसका दिखता ही नहीं है प्रॉफिट कुछ, उतना तो चार्जेस चला जाएगा उसका। तो मिनिमम नीचे क्या लगाएंगे धागा, कितना पॉइंट का, 30 पॉइंट का। और 30 पॉइंट पे जब नीचे धागा आपका आएगा, और वहां पे अगर आपको रेस्पेक्ट मिलती है अगेन, आप ले सकते हो वहां पे। ठीक है, आपने 113 रुपए लगा रखा है ना, मैं यहाँ पे लगा देता हूँ पहले, उसके साथ एक तो आपका ये 100 के आसपास आ गया, सही है ना, और दूसरा 113 113 यहाँ पे एक तो ये आ गया आपका धागा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन है आपका, हाँ तो ठीक है ना, 7 पॉइंट पे कुछ नहीं बिगड़ेगा यार ना, 70 पॉइंट पे बिगड़ेगा, कि मिलने थे 70 और लिए 7। हाँ हाँ बिल्कुल, 7 पॉइंट में मैं कह रहा हूँ अगर आपको 7 पॉइंट की ट्रेड मिले तो क्या भला होगा, तो भला होगा 7 पॉइंट नहीं, 50 में कम से कम 30 40 50 पॉइंट की ट्रेड तो हो एटलीस्ट। आज सब शांत बैठे, लग रहा है कॉल बाई कर लिया था सुबह सुबह, क्या है कोई कुछ बोल नहीं रहा है, परेशान मत लो, आपका सबका बदला मैंने ले लिया है मैं बदला लेके ही आया हूँ, अगर कुछ हुआ है गड़बड़ तो। लेकिन मंथन करिए, मंथन मतलब जैसे कोई पार्टी हार जाती है ना, तो अपने नेताओं को बुला के मंथन करती है क्यों हारे, ऐसा क्या हुआ, तो मंथन कीजिए कि हम कॉल अगर बाई किए तो क्यों किए, गलत हो गया, हाँ बहुत बढ़िया, पता चलना चाहिए, हाँ पता चलना चाहिए कि मैंने जो ट्रेड पंच किया वो गलत हो गई, तो क्या है उससे आप प्रॉफिट से मत डरो, डरता तो ऑप्शन में प्रॉफिट से है, लॉस से डरना है आपको। और ये चीज आपने आपसे पूछनी है कि जो ट्रेड पंच किया वो सही है, लेकिन आपने अच्छा आपने वो गलत है पंच नहीं की जो आपने पंच की, हाँ तो सही जगह नहीं आपकी, बिल्कुल 150 से ऊपर गया प्रीमियम, हाँ जी, डेटा फिर क्यों देख रही है, एक मिनट 5 तो वो डेटा 3-4 मिनट बाद आपके पास आएगा, समझ रहे हैं के पास 3-4 मिनट बाद आएगा। तो इस कंडीशन में आपको करना क्या है, रेट तो आपने मैं समझ गया, अच्छा मेरा और आपका जो वो है चार्ट जो मैं लगाता हूँ वो सेम क्यों निकलता है, जल्दी आपने बताया बैंक निफ्टी में आपने वो किया था, ऐसा क्यों, ये क्या, लेट्स गो, हेलो हेलो चेक, हेलो अब देखो जरा कैसी आ रही है आवाज, हेलो चेक, हेलो आवाज एक बार बता दें कैसी आ रही है, अभी ठीक है, वॉइस बताएं एक बार कैसी आ रही है, अभी ओके, ओके ओके ठीक है। तो बात ये चल रही थी, आपको भी बता दें, बात ये चल रही थी कि जैसे हमने कॉल में एक ट्रेड पंच करी अपनी, करेक्ट है, यहाँ पे लेट्स सपोज करेक्ट, या यहाँ जहां भी आपका सेटअप बन रहा है वहां से हमने एक ट्रेड यहाँ पंच करी, बराबर कॉल में, अब ट्रेड हमारी चलना चालू हो गई, इसके नीचे का अगर मैं स्टॉप लॉस निकालूं तो क्या निकलेगा, 105 पॉइंट का रख लूं, 105 का 05 का ऐसा रख लूं अपना, ठीक है, मैंने ट्रेड पंच कर दी है कॉल की, और मैं आया सेंसिबल पे, किससे, सेंसिबल पे, ये जानने के लिए कि भैया ट्रेड में कुछ पैसा वैसा बनेगा कि नहीं, कितने मिनट के टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट के, उधर आपकी ट्रेड चल रही है, और यहाँ पे आपको दिखता है कि डेटा जो आया वो आपके नेगेटिव है, आपके अगेंस्ट, जैसे आपने देखा, और अभी ट्रेड में कोई इंपैक्ट नहीं आया, मतलब आपकी एफएल की तरफ नहीं जा रही है, यस मैं कह रहा हूँ थोड़ा बढ़ रही है आपकी एफएल की तरफ, तो 4-10 पॉइंट आपके एफएल की तरफ जा रही है, सो इस कंडीशन में तुरंत एग्जिट नहीं करना है, आपको 2-3 बार का डेटा यहाँ पे देखना है, जब तक आपका या तो ऐसे हिट हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा ट्रिगर हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे, लेकिन ये डेटा आपका चेंज होगा अगले 3-4-5 मिनट बाद देखेंगे तो आपके फेवर में आना फिर से चालू, ये चीज समझ रहे, तो जब तक आपका एफएल हिट ना हो आप एग्जिट मत करो, एंट्री सही जगह लो, ट्रेड आपने बहुत बढ़िया जगह ली थी, तालियां बजनी चाहिए भाई, ट्रेड बहुत बढ़िया जगह ली, परफेक्ट, गलती क्या हो गई, ट्रेड जैसे ही सेंसिबल देखे तो वहां मेरे अगेंस्ट था, मैं डर के क्या हुआ एग्जिट, तो इस कंडीशन में आपको एग्जिट नहीं होना है, आपको तब तक नहीं होना है, अरे आप 15 पॉइंट देने के लिए तैयार रहो कि मैं 15 पॉइंट दूंगा इस ट्रेड में, लॉस होगा इस ट्रेड में, बाई मैंने सही जगह किया है, अब मैं 15 पॉइंट दूंगा इसको मार्केट को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो जब ये सोचेंगे ना तो 15 पॉइंट आपके नहीं जाएंगे, 20-30 पॉइंट ले लेंगे आप उल्टा, तो फिर अब दूसरी बात कि ट्रेड आपकी चल रही है और यहाँ पे डेटा हर 3 मिनट बाद 2 मिनट बाद रिफ्लेक्ट होता है, एक बार आया नेगेटिव आपकी तरफ तो आपके अगेंस्ट, 2 बार आया अगेंस्ट, 3 बार आया अगेंस्ट, 4 बार आया अगेंस्ट, तो सावधान हो जाइए कि मेरा एसएल उठाएगा, अब तुरंत मत एग्जिट होइए, देखिए उससे आपकी ट्रेड मिस हो गई नहीं तो आप अच्छा खासा भी रुपया छाप के बैठे होते कॉल में भी, क्योंकि कॉल का
3-4 मिनट बाद मैं देख रहा हूँ उसमें लगभग 28-29 माइनस में, और मेरा एसएल ले गया। तो मैं पैनिक हो गया कि 28,000 का लॉस बुक करता, नहीं किया मैंने, और वही ट्रेड पलट के 3.5 लाख का प्रॉफिट दे गई। अगर मैं वो 28,000 से डर जाता तो क्या 3.5 का प्रॉफिट ले पाता? नहीं, मैं एक्सिट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मेरा एसएल ले गया ना भैया। अभी सिंपल सी बात है, ट्रेड तो रन कर रही ना अभी, तो जब तक एसएल ना जाए। अभी वॉइस क्लियर है क्या ऑनलाइन वालों सभी लोगों का? चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर कुछ है डाउट तो पूछिए, और कोई बात नहीं, अगर शर्मा रहे तो घर जाके पूछिए, हम आपकी सेवा सदैव सदैव तत्पर रहे, है ना। और मैं इस बैच से बड़ी एक्सपेक्टेशन रख रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि मैं इस बैच की, देखिए वैलिडिटी हमारे यहाँ कोई ऐसा इशू नहीं है वैलिडिटी का, समझिएगा। हमारे यहाँ ये नहीं है कि 3 महीने की वैलिडिटी है, खत्म हो गई। अच्छे आदमी के लिए जिंदगी भर की वैलिडिटी है। अगर इंसान आप अच्छे हैं तो आपके लिए जिंदगी भर लाइफ टाइम की वैलिडिटी है। आप अपने लाइफ टाइम पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम बताते रहेंगे आपको। आप हमारे सोशल मीडिया पे पूछो, इंस्टाग्राम पे पूछो, जहां दिख रहे वहां पूछो, हम रिप्लाई जरूर करते हैं। थोड़ा लेट लपाट हो सकता है पर आएगा जरूर। अब कुछ जो खराब इंसान है कि हमारे उसको कमेटी गाइडलाइन को खराब कर रहे हैं, जैसे बैच 11 के लोगों ने किया कमेटी गाइडलाइन टेलीग्राम पे, उठा के क्या किया गया, बंद कर दिया गया। ऑनलाइन क्या हुआ था इसके पहले, जो ऑफलाइन नहीं हो पाया था, वो चल रहा था, भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा थी, तो उसमें नहीं, उसमें वो क्या बोलते हैं, उसमें फालतू की बात हो जाती है। आज ये ट्रेड होनी चाहिए जी, वो ट्रेड होनी चाहिए, तो वो है किसका ग्रुप? बिल्कुल का बदनाम कौन होगा? हम होंगे जी, उसमें ट्रेड दी जा रही है। अब क्या पता जो मैसेज डाल रहा है फला फला ट्रेड का, वो कोई स्टूडेंट है या हम है, ये कैसे पता चलेगा? तो बदनाम तो हम होंगे ना। तो आपको कम्युनिटी गाइडलाइन को फॉलो करना है, और मैं चाहता हूँ कि मैं लाइफ टाइम आपकी सेवा करता रहूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पैसे का कोई इशू नहीं है जी, पैसा आप कमाओगे ना जब, तो खुशी खुशी हमें खुद दे दोगे, कहोगे जी ले लो। जब कमाओगे ही नहीं तो कहोगे यार मेरा उल्टा चला जा रहा है, मैं इसको क्या दूं? सिंपल सी बात है। और ये मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैं कमा दूंगा। ये अभी तो मैं लाइफ टाइम की गारंटी ले रहा हूँ कि मैं टिका आपके साथ जुड़ा रहूंगा, क्योंकि मुझे पता है ना कि मैं कमा दूंगा पैसा। तो ट्राई कीजिएगा कि आप एक अच्छे, वैसे है तो सब अच्छे ही होता है, खराब कोई नहीं होता, लेकिन अच्छे बने। अच्छे बनने से क्या होता है कि चीजें अच्छी होती है। बी पॉजिटिव। आगे बढ़े हम। अब हम लोग आ जाते हैं जरा मॉर्निंग सेटअप पे। मॉर्निंग सेटअप जीरो हीरो में पढ़ा दूंगा, पर अब वेस्ट ऑफ टाइम है। जीरो हीरो बनता ही नहीं है यार। जीरो हीरो अगर आप उठा के देखें तो पिछले बहुत दिनों से नहीं बना, मतलब सेंसेक्स में बना है, ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं बना है। अभी लास्ट पिछली एक्सपायरी में बना सेंसेक्स में, हमने कुछ किया था उसमें, प्रीमियम डबल से ज्यादा हुआ था। अच्छा, जीरो हीरो का मतलब क्या कि कोई 100 रुपीज का प्रीमियम है, या मैं कह रहा हूँ 30 रुपीज का प्रीमियम है, ये 40 रुपीज तक चला जाए या 50 तक चला जाए, और वही सेम कैंडल नीचे मारते पिक और फिर आ जाए कहाँ 20 रुपए 10 रुपए पे, तो क्या ये जीरो हीरो है क्या? ये जीरो हीरो मेरी नजर में तो नहीं है। मेरी नजर में जीरो हीरो को होता है कि भैया 30 से चला, 40 पहुंचा, 50 पहुंचा, फिर चला 60 80, मतलब एक ही मिनट में स्पाइक आती है ना, 90 100 एटलीस्ट डबल ट्रिपल तो हो, और वो भी ऊपर की तरफ ही, बीच में झटका ना ले। झटका लेगा आप टिकोगे नहीं, भाग निकल जाओगे। जैसे एग्जांपल, आपने कोई प्रीमियम 30 पे बाई किया, 50 पे गया, और 50 से अगेन फिर आया 35, और फिर यहां से वापस चला गया 70, आप 35 पे गारंटी से एग्जिट हो जाओगे। गारंटी से आप क्या करोगे? एग्जिट हो जाओगे। तो इस कंडीशन में आप क्या करना है? अभी मैं पढ़ा दूंगा जीरो हीरो। तो मेरी नजर में जीरो हीरो वो है जो कंटिन्यू मोमेंटम की तरफ जाए। तो मनी है साहब। अच्छा, कई लोग जीरो हीरो में ना कंगाल हो गए भाई साहब, सही बता रहा हूँ, कंगाल। इतना वोलेटाइल होता है कि भागते भागते अगर प्रॉफिट बुक करोगे तो 50% ही बुक होता है, और अगर लॉस में कई ट्रेड तो वही हिरन और शेर वाला हाल, प्राण पखेड़ो, देखते ही लॉस। 1 लाख इतनी फास्ट आपका जीरो होता है कि पता नहीं चलता। ऐसा हुआ भी होगा पास्ट में कई लोगों के साथ। किसमें? हाँ, अभी जीरो हीरो स्ट्रेटजी पढ़ाऊंगा ना, तो उसे बताऊंगा। अभी हम लोग क्या पढ़ ले? मॉर्निंग सेटअप। तो ये आपकी जो मिस्टेक हुई थी वो समझ आई, अब नहीं करेंगे, क्योंकि प्रीमियम अच्छा खासा चला गया जी ऊपर, बलिदान भी दे सकते थे। एंट्री सही जगह वही है, चलो एक काम तो कम से कम सही हुआ, एंट्री तो सही हुई। एंट्री जैसे मान लो वही ट्रेड जो आपने 120 या 125 में बाई की थी, और वो प्रीमियम सुबह 160 के ऊपर था, और मान लो 160 पे आपने बाई कर ली होती, आप अभी में तो नीचे आया था, आप क्या कर बैठते अपना लॉस, और फिर वो चली जाती ऊपर, तो आप क्या कहते हैं यार गई तो भागे से है, हम बाई पहले कर बैठे, है ना। तो ये चीजें आपको सही करनी पड़ेगी। अब आते हैं हम लोग मॉर्निंग सेटअप में। मॉर्निंग सेटअप दरअसल है क्या, वो बताता हूँ। मॉर्निंग सेटअप जिन लोगों को ये लगता है, कोई सर बता रहा था मुझे कि मॉर्निंग सेटअप बहुत बढ़िया चलता है, कौन बता रहा था? हाँ, मॉर्निंग सेटअप कितने दिन से चल रहा है? अच्छा, काफी टाइम से चल रहा है। ये हमारे ऑनलाइन कोर्स भी भाई है हमारा, उसमें भी हमने पढ़ाया मॉर्निंग सेटअप। तो जैसे ये सेटअप उन लोगों के लिए है, 2 तरीके के लोगों के लिए है मॉर्निंग सेटअप। पहला, जो 9:15 पे मार्केट खुलते ही ट्रेड बंद करते हैं, मतलब वो रात में सोते ही नहीं है, कहते हैं सुबह कब 9:15 हो जाए पता नहीं। जैसे अभी इसलिए बोल रहा हूँ, मेरा परसों साला आया था घर पे, वो बता रहा था कि जी जिस दिन ट्रेड करना होता है मुझे नींद नहीं आती रात तक, मुझे लगता है कब 9:15 ना हो जाए, मार्केट खुल जाए, ऐसा ना हो कि मैं सोते रह जाऊं। तो मैंने कहा यार ऐसे कौन से लड्डू पट रहे हैं जो 9:15 पे भैया तुम रात भर की नींद खराब कर देते हो, बाद में कर लो।
मैं यहाँ से कल गया, मैं यहाँ से गया आराम से, एक 3 ट्रेड की थी मैंने, एक में लॉस हो गया, 2 में प्रॉफिट, ओवरऑल 1,58,000 प्रॉफिट बना लिया यहाँ से जाने के बाद। तो मुझे तो कोई क्यों नहीं रहनी चल रहा है, मार्केट तो 6 घंटे चल रहा है जी, आपके पास में तलवार है, जब मन करे तब दुश्मन को मार दो, तो कोई जल्दबाजी नहीं, लेकिन फिर भी आदत जो होती है वो धीरे धीरे जाती है, एकदम से नहीं जाती। तो अगर आपको ये लगता है कि जी मुझे सुबह सुबह ट्रेड चाहिए, मुझे सुबह सुबह ट्रेड चाहिए, अगर आपको ऐसा लगता है तो आपके लिए है ये मॉर्निंग सेटअप, करेक्ट है, आपके लिए ये मॉर्निंग सेटअप है। अब इसमें कैसे हम करते हैं पहले वो समझते। मॉर्निंग सेटअप के लिए आपको कैसे कैसे काम करना है, सबसे पहला मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि करना कैसे है। 9 AM पे आपकी प्री ओपनिंग मार्केट स्टार्ट हो जाती है, कितने बजे? 9 AM पे होती है, इंडेक्स ऊपर नीचे ट्रेड करना चालू हो जाता है, कभी नीचे कभी ऊपर ऐसा दिखता है, और 9:08 पे 9:08 AM पे प्री ओपनिंग मार्केट हो जाती है सेटल। सेटल का मतलब है कि इंडेक्स आपका सेटल हो गया है। वो 3 तरीके से सेटल होता है इंडेक्स, उससे ज्यादा कोई और तरीका है नहीं। पहला तरीका गैप डाउन, ठीक है, दूसरा तरीका गैप अप, और तीसरा तरीका साइडवेज। ये 3 तरीके से ही मार्केट आपकी 9:08 पे सेटल होती है, इसके अलावा कोई और तरीका तो है नहीं। तो साइडवेज, गैप डाउन या गैप अप, ये तरीका है ना। अब मैं तीनों का बताऊंगा बारी बारी कि गैप अप हुआ तो आपको मॉर्निंग सेटअप में कैसे ट्रेड करना है, गैप डाउन हुआ तो कैसे करना है, और साइडवेज हुआ तो कैसे करना है। पहले हम पढ़ते हैं गैप अप का। गैप अप हो गया है मार्केट, आपने देखा 9:08 पे मार्केट हो गया गैप अप, ठीक है जी, पता चला निफ्टी 100-150 पॉइंट पॉजिटिव में सेटल हो गया। आप क्या करेंगे, आप 9:08 से 9:15 के बीच में जो 7 मिनट्स का टाइम है, इसमें कॉल का और पुट का एट द मनी का प्रीमियम लगा लेंगे। दोबारा बताओ, 9:07 से 8 से 9:15 के बीच में तो मार्केट बंद है, अभी कोई ऑर्डर तो पंच होंगे नहीं, और आपको पता तो चली गया कि निफ्टी सेटल कहां हुआ है। फॉर एग्जांपल 9:08 पे निफ्टी सेटल हुआ आपका 23,600 पे, तो आप क्या करेंगे, इसी का कॉल और इसी का पुट अपने चार्ट पे लगा लेंगे, करेक्ट है, लग गया। अब लगने के बाद क्या करने वाले हैं, 9:15 पे मार्केट क्या होगी, स्टार्ट हो जाएगी, प्रीमियम आपके ऊपर नीचे ट्रेड दोनों करना चालू हो जाएंगे, ठीक है जी। कितने बजे? 9:15 पे, कोई ऊपर जा रहा है कोई नीचे जा रहा है, और अगर गैप अप खुला है तो कॉल का प्रीमियम गैप अप ही खुला होगा, करेक्ट है। अब आपका ट्रेड कब बनेगा वो समझिए, आपके पास दोनों प्रीमियम लगे हैं, वो दोनों लगे, मार्केट गैप अप हुई है। अब आपको 9:17 पे पहला डेटा दिखाई देगा, कितने बजेगा? 9:17 पे पहला डेटा यहाँ पे दिखाई देगा, कहाँ पे? 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। फुल डे नहीं देखना है, 1 घंटा नहीं देखना है, 15 मिनट 10 मिनट ये कुछ नहीं देखना है, कितना मिनट देखना है सेंसिबल में? 5 मिनट। और कितने बजे डेटा आ जाएगा आपके सामने? 9:17 पे, यानी कि वो जो 9:15 वाली कैंडल है वो अभी क्लोज नहीं हुई, कल ये वो तो 9:20 पे क्लोज होगी ना, 5 मिनट की, करेक्ट है। अब 9:17 पे आपको दिखता है कि मार्केट खुला है गैप अप, करेक्ट, और यहाँ पे आपको दिखाई देता है कि कॉल राइटर प्लस में, एक एग्जांपल ले रहा हूँ 10 लाख, और पुट राइटर प्लस में 50 लाख, कितना? 50 लाख। क्या रेशियो आया? 1:5 का। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर मार्केट गैप अप खुला है तो लॉस किस सेलर का हो रहा है? कॉल राइटर का हो रहा है, और इंट्राडे में आपको दिखता है सुबह सुबह पहला अपडेट कि कॉल राइटर भी आया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? दोबारा पूछता हूँ, सुबह सुबह आपने देखा कि कॉल राइट गैप अप मार्केट खुला है, प्रीमियम कॉल के ऊपर खुले हैं, तो जो कॉल राइटर का एक्सिस्टिंग पोजीशन था उसमें उसका चल रहा है लॉस, और वो आपको 9:17 पे सुबह सुबह यहाँ पे दिखाई देता है 5 मिनट पे पहला डेटा कि कॉल राइटर भी आया है 10 लाख 20 लाख 5 लाख 50 लाख। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कॉल के जो प्रीमियम ऊपर ट्रेड कर रहे थे उनको एवरेज और किया है सेलर ने, अभी यहाँ पे आया हुआ दिख रहा है। तो एक चीज क्लियर हो रही है क्या, कि अगर सेलर उसी रेंज में उसी प्रीमियम में आया है जो ऊपर चल रहा है, मतलब फर्दर और ऊपर जाने तो नहीं देगा। कॉल के प्रीमियम में एक एग्जांपल ले लीजिए ना, जैसे कॉल का ये प्रीमियम ट्रेड कर रहा है यहाँ पे 191 पे, ठीक है जी, और यहाँ पे सुबह अभी यही लेके चलते हो कि ये जो आपकी क्या गड़बड़ है, शिवानी कुमार आई सब सेटअप गड़बड़ है, ये देखो हिल नहीं रहा है, और इसका बैटरी खत्म हो गया, मुझे दूसरा दे दो, कुछ चार्ज वार्ज करते नहीं हो तुम लोग, बस चल रहा है जी जैसे जैसे, मुझे दूसरा दे दो। तो ये सोचने की क्या बात है, प्रीमियम किसका ऊपर खुला? प्रीमियम किसका ऊपर खुला जी? गैप अप में, और कॉल राइटर ही आपको दिखाई दे रहा है सुबह सुबह, तो क्या मतलब इसका? और जाएगा ऊपर, और ऊपर जाएगा क्या कॉल का प्रीमियम? कॉल बाई करे नहीं, अब कॉल किसी ने तो बाई की है तभी तो ये डेटा आया। किसने बाई की? जो अडानी बायर है, उसने देखा कि मार्केट खुल गया जी पॉजिटिव, उसने क्या देखा? मार्केट खुला है पॉजिटिव, और कॉल के प्रीमियम हरे हरे दिख रहे हैं उसको, तो उसने क्या
दिया और ऊपर टॉप पे क्वालिफाई कर लिया, समझे? उसको ये नहीं पता कि सेलर ने सेल यहाँ क्यों किया इस प्रीमियम को, क्योंकि उसका पहले से लॉस हो रहा था, उसने अपनी पोजीशन और बिल्डअप की, एवरेज कर दिया ऊपर से, अब एवरेज किया है तो फर्दर और ऊपर को जाने तो नहीं देगा, जबकि रेशियो कैसा आया 1:5 का। इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि मार्केट ऊपर खुली है, पुट राइटर भी आया है, लेकिन ये क्यों आया कॉल राइटर, चाहे बेशक कम क्वांटिटी में आए, पर आया क्यों? रिटेस्ट करा देगा, क्या करा देगा? कॉल के प्रीमियम को रिटेस्ट करा देगा। तो आपको उस टाइम पे कॉल को बाई नहीं करना है, आपको उस टाइम पे किसको बाई करना है? पुट को, जो नीचे होगा, क्योंकि अगर गैप अप मार्केट खुला है तो नीचे कौन होगा? पुट होगा। साइन क्या है पुट का बाई करने का कि गैप अप खुला तो कॉल राइटर क्यों आ गया भैया, इसको तो जाना चाहिए, लॉस में काटनी चाहिए ना पोजीशन, इसका तो लॉस हो रहा है, और उसने लॉस में पोजीशन अपनी कट ना करके क्या किया? और डाल दी, तो कॉल का प्रीमियम और ऊपर को नहीं जाने वाला, रिटेस्ट करेगा। अगर ये सिचुएशन हुई क्या 1:5 की, जो डेटा आया है वो तो आया है कॉल वाले की ही तरफ, डेटा जो है ये रेशियो 1:5 1:10 का अगर रेशियो आता है तो ये आया तो कॉल की तरफ ही है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जिसका लॉस हो रहा था वो क्यों आ गया भैया, ये चीज समझ रहे ना आप लोग, कि जिसका लॉस चल रहा था वो क्यों आया? वो इसलिए आया कि मैं टॉप से एवरेज करके अगर रिटेस्ट भी करा लिया तब भी फायदे में आ जाऊंगा मैं, क्या पता कोई मेरे को नुकसान ही नहीं होगा, पर कराता है रिटेस्ट, अब उसी पता चला आप टॉप पे कॉल बाई करके बैठ गए और रिटेस्ट में लपेटे में आ गए, और रिटेस्ट भी जब होता है ना तो 50-60 पॉइंट से कम नहीं होता, क्योंकि फिर बायर भागता है सेल करके, कह रहे नीचे आ रहा है, गैप अप खुला, प्रॉफिट मिल रहा, भागो 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 एग्जिट करो, तो प्रीमियम और नीचे आता है, क्योंकि उसमें डिमांड तो है ही नहीं, एक तो सेलर की सेलिंग ऐड हो जाती है, दूसरा जो बायर बीटीएसटी करके गया था उसकी सेलिंग ऐड हो गई, तो प्रीमियम क्या करेगा? नीचे। तो आपको कॉल बाई इस कंडीशन में नहीं करना है, समझ आ रहा है ना? हाँ, रेशियो कुछ भी हो, बस जो आया है गैप अप में, कॉल राइटर क्यों आया, सबसे पहले ये पूछना अपने आप से, कॉल राइटर का लॉस हो रहा है तो वो आया क्यों, सबसे बड़ी बात ये है ना, क्लियर हुआ? रेशियो कुछ भी हो, ये क्यों आया? ये इसलिए आया क्योंकि इसने ऊपर से एवरेज किया है, अब ये क्या कराएगा? रिटेस्ट। एक तो ये कंडीशन हो गई, दूसरी कंडीशन होती है क्या कि आपने देखा गैप अप खुला है कॉल का प्रीमियम, और यहाँ पे कॉल राइटर भी प्लस में, पुट राइटर भी प्लस में, कॉल राइटर भी 20-30 लाख प्लस में और पुट राइटर भी 20-30 लाख प्लस में, तो रेशियो क्या हुआ? अब क्या बाई करेंगे, कॉल या पुट? नहीं भैया, बाई करना है, बाई कैसे करना है वो तो बाद में बताऊंगा, पहले ट्रेंड आइडेंटिफाई कर रहे हैं ना, बाई करना है, क्या बाई करना है? 1:1 गैप अप खुला है, रेशियो 1:1 और गैप अप खुला है, तो बाई क्या करना है? नो, गलत, पुट बाई करनी है, कॉल तो ऊपर है ना, कॉल का प्रीमियम तो ऊपर है, तो बाई क्या करना है? पुट। कॉल का प्रीमियम ऊपर है, रेशियो 1:1 का आ गया, मतलब कॉल राइटर और आ गया है एक प्राइस पे, मतलब कॉल के प्रीमियम को क्या करेगा? नीचे लाएगा। सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन का गेम है और कुछ नहीं है, समझना है कि सेलर कर क्या रहा है और कुछ थोड़ी है इसमें, समझ रहे? तो आपको क्या करना है, नीचे कौन सा प्रीमियम मिलेगा आपको, कॉल का या पुट का? गैप अप में कॉल का क्यों मिलेगा जी? गैप अप मार्केट हुआ है तो प्रीमियम किसका नीचे मिलेगा, तो आप किस पे फोकस करेंगे? हाँ जी, रेशियो अगर ये होता है तो कौन सा 1:1 में, पुट में छाप देंगे करोड़ों रुपया, कॉल वाला आएगा नीचे, पुट वाला सरसराता हुआ जाता है ऊपर नीचे से, करेक्ट है? बहुत बढ़िया। अब रिपीट कर देता हूँ, प्रीमियम गैप अप, अभी हम गैप अप की बात कर रहे हैं, फिर करेंगे गैप डाउन की बात, फिर करेंगे साइडवेज की, ठीक है? क्योंकि तीन ही कंडीशन में ओपन होता है ना, अगर मार्केट गैप अप खुला है तो किसका प्रीमियम ओपन खुला होगा, कॉल का या पुट का? कॉल का। मान लेते हैं यहाँ पे खुल गया 200 पे, करेक्ट है, ऊपर टॉप पे, कल की क्लोजिंग थी साहब 100 रुपीज, आज खुल गया 200, बराबर है, और यहाँ पे ये रेशियो आ जाता है कितने बजे? 9:17 पे, कॉल राइटर भी आया है, पुट राइटर भी आया है, सवाल ये उठता है कि कॉल राइटर यहाँ पे क्यों आया 200 के भाव पे, मतलब टॉप पे, क्योंकि इसने क्या किया यहाँ पे? एवरेज किया है, तो साहब मजाक करने के लिए तो एवरेज किया नहीं है, नीचे लेके आएगा इसीलिए किया है, क्योंकि बात पैसे की है, यहाँ मजाक मजाक थोड़ी खेला जा रहा है, समझ रहे? तो अगर आपको दिख रहा है कि भैया कॉल राइटर आया तो आप कॉल का प्रीमियम क्यों बाई करो? अब ये दिख रहा है कि कॉल का नीचे आएगा, कॉल का सेलर आया तो कोई तो ऊपर जाएगा, वो पहले ही मरा पड़ा होगा जो ऊपर जाएगा, वो कौन होगा? पुट का प्रीमियम। तो आपकी एंट्री किसमें बनेगी? एंट्री कैसे बनेगी अभी मैं उस पे आऊंगा, चार्ट पे बताऊंगा, पहले तो अभी हम ट्रेंड आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि मॉर्निंग का ट्रेंड क्या है, किस प्रीमियम का ट्रेंड है, अभी हम उसको आइडेंटिफाई, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, अगर समझ गए ना तो भाई साहब रोज सुबह सुबह पैसा बना बैठ जाओगे। साइडवेज पे आऊंगा अभी, आज था साइडवेज ना, स्ट्राइक प्राइस है कंपनी, स्ट्राइक प्राइस तो आप पहले ही लगा लिए हो ना मार्केट खुलने से, लगाए हो या नहीं? कितने बजे से कितने बजे के बीच में? 9:08 से 9:15 के बीच में ही आपने कॉल और पुट दोनों प्रीमियम लगा लिए। कॉल और पुट दोनों क्यों लगाए, ये क्यों नहीं लगाए? इसलिए लगाए कि भैया मार्केट अगर गैप अप खुल रहा है तो कौन सी गारंटी है कि और ऊपर जाएगा, है क्या गारंटी? क्या ऐसा होता है कि खुल गया पॉजिटिव तो पॉजिटिव के ऊपर पॉजिटिव, कई हजार बार ऐसा होता है कि पॉजिटिव खुला और जितना खुला था नेगेटिव में आ गया, उसमें वो 0 बन जाता है पुट वाला प्रीमियम गैप अप की कंडीशन में, तो जानना चीज जरूरी है। अब ये हुआ रेशियो, अभी गैप अप की बात चलेगी थोड़ी देर। दूसरा समझिए, मार्केट गैप अप की खुला है, प्रीमियम कोई लेट सपोज 200 पे खुल गया है 200 पे, कल की क्लोजिंग थी 100 रुपीज की,
हमें 917 पे 5 मिनट्स की गेट में दिखता है कि कॉल राइटर प्लस 20 30 40 50 लाख वॉल्यूम, एक उदाहरण के एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, और पुट राइटर माइनस 10 20 30 लाख, और हुआ मार्केट कैसा है 10 20 30 लाख, मार्केट कैसा हुआ है गैप अप। अब बताओ भाई साहब कौन सा प्रीमियम उड़ेगा, कॉल का या पुट का? बताइए कैसे उड़ेगा, बताइए बताइए कैसे उड़ेगा? पुट राइटर क्या कर रहा है, प्रॉफिट बुक, क्यों? क्योंकि पुट का प्रीमियम नीचे खुला है इसलिए माइनस में दिखा, एग्जिट हुआ, और कॉल राइटर का लॉस हो रहा था क्योंकि मार्केट गैप अप खुली थी, तो उसने क्या किया एवरेज। तो कौन ऊपर जाएगा, पुट या कॉल? और किस तरीके का जाएगा, बहुत फाड़ता हुआ जाएगा तेजी के साथ। किसका प्रीमियम? पुट का। पुट का दुश्मन कौन? पुट राइटर, और वही माइनस में चला गया, तो पुट वाला प्रीमियम तो रिलीज खूब शूट हो जाएगा। आया समझ में? और अगर ऐसा दिख जाए तो छोड़ना नहीं, सुबह सुबह भाई साहब रुपया छाप दोगे बहुत बड़ा, ऐसा दिख जाए तो जितनी क्वांटिटी दिल में है उतनी भर देना, क्योंकि आप वैसे ही बॉटम पे बाई करने जा रहे हो। किसको? पुट को, समझ रहे? हाँ, ये मतलब कॉल राइटर कुछ भी प्लस में हो, ये तो एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, गैप अप खुला है, कॉल राइटर कुछ भी प्लस में आया और पुट राइटर चला गया, अच्छा मार्केट को ऊपर ले जाने में कौन मदद करता है, कॉल राइटर या पुट राइटर? पुट राइटर, और वही जा रहा है, तो क्या और ऊपर जाएगा मार्केट? नहीं, तो कोई तो जाएगा ऊपर, कौन जाएगा? पुट का प्रीमियम, तो आप किसको बाई करेंगे? पुट को। एक ये सिचुएशन हो गई, क्लियर है? अब आइए दूसरी सिचुएशन पे, मार्केट गैप अप ही खुला है और आपको दिखता है कि गैप अप में 200 पे ये प्रीमियम खुल गया, लेट्स सपोज, आपको दिखता है कॉल राइटर 10 20 30 लाख माइनस में, 10 20 30 लाख माइनस में, पुट राइटर 10 20 30 लाख प्लस में। अब बताइए कौन सा ट्रेड लूं? पुट कौन बता रहा? पुट नहीं भाई साहब। यहां पे अगर कॉल राइटर गैप अप की कंडीशन में माइनस में गया, इसका मतलब क्या है? मतलब पहले बताइए फिर आगे बढ़े। कॉल राइटर ने अपनी लॉस में पोजीशन काट दी, मतलब कॉल का प्रीमियम और सूटअप होगा, करेक्ट है? समझ आया? जैसे गैप अप खुला और आपको दिखता है 917 पे कॉल राइटर माइनस में चला गया, तो सिंपल सी बात है माइनस में क्यों गया? क्योंकि उसका लॉस हो रहा था, बर्दाश्त नहीं कर पाया, पोजीशन क्या किया, कट। फिर ये प्रीमियम 200 से 300 चला जाएगा आपका, अगर कॉल राइटर पोजीशन अपनी कट कर देता है, करेक्ट है? आपकी ट्रेड कंपनी की उसमें अभी आऊंगा, अभी ट्रेड आइडेंटिफाई कर रहे हैं, अभी तो हम ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कॉल बाई करूं कि पुट बाई करूं, करेक्ट है? समझ आ रहा? बढ़िया से कैलकुलेशन है। हाँ अभी आ रहे हैं, उस पे आ रहे हैं, दोनों पे आ रहे हैं, पहले एक बार बाई बार, ये क्लियर हो गया आपका? क्लियर? अब आते हैं मैडम वाले पे, दोनों माइनस में आ गए, कॉल वाला भी और पुट वाला भी। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, पहले फर्स्ट बनता माइनस में 10 लाख, कॉल वाला माइनस में 10 लाख, पुट वाला माइनस में, करेक्ट है? अब यहां से क्या पता चल रहा है कि दोनों एग्जिट हो रहे हैं, एक लॉस में और एक, इसका मतलब क्या है, कहीं नहीं जाएगा कोई भी प्रीमियम, लाल कोई भी प्रीमियम कहीं नहीं जाएगा। लेकिन इस कंडीशन में भी अगर मैं आपसे पूछूं कि गैप अप की कंडीशन में दोनों तरफ माइनस में आया है, प्रीमियम कौन सा नीचे है, तो आप किसमें जाएंगे? बहुत बढ़िया, पुट में जाएंगे आप, दोनों तरफ भी माइनस में आता है, क्योंकि आपको टॉप वाले को प्रायोरिटी नहीं देनी है, आपको किसको देनी है? बॉटम वाले को। टॉप वाले को प्रायोरिटी तो सेलर देगा मेरे जैसा, भैया टॉप पे चल रहा है इसको निपटाओ, है जी, तो आपको किसको लेना है? बॉटम वाले को। क्लियर हुआ? अब ये तो हो गया जी आपका गैप अप की कंडीशन, दोनों माइनस माइनस, ओके। एग्जांपल के साथ समझिए, कॉल का प्रीमियम गैप अप खुला है 200 पे, मान लेते हैं एग्जांपल लेते हैं, खुल गया, और जिसकी कल की क्लोजिंग थी 100 रुपीज, जो बीटीएससी करके गया था उसे 100 पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा है बायर को, और 100 पॉइंट का लॉस हो रहा है किसको? सेलर को, ठीक है जी। अब सुबह 917 पे डेटा आता है पहला, और आपको यहां से दिखता है कि कॉल राइटर भी माइनस 10 लाख या 20 लाख 10 लाख 5 लाख 18 लाख 70 लाख, जो भी, दोनों माइनस में, और पुट राइटर भी माइनस में। अगर ये रेशियो आपको दिखता है, इसका मतलब क्या है? पुट राइटर प्रॉफिट बुक कर रहा है, यानी कि पुट का प्रीमियम तो नीचे था ना, पुट का प्रीमियम कितना था गैप अप में? नीचे, तो वो अपना प्रॉफिट बुक कर रहा है। कॉल राइटर क्यों माइनस में गया? क्योंकि कॉल का प्रीमियम कहां था? ऊपर, तो वो अपना लॉस बुक कर रहा है, करेक्ट? दोनों कर रहे हैं, एक प्रॉफिट और एक लॉस। अब अगर मैं फिर भी बाई करना चाहूं तो किसको बाई करूं? जो टॉप पे है उसको या जो बॉटम पे है उसको? जो बॉटम पे है मैं उसको बाई करूंगा, उसमें मुझे पैसे मिल जाएंगे गारंटी से, करेक्ट है? अच्छा, इन 5 दिनों में एक बार भी ये पढ़ाया कि बाकी ट्रेड पकड़ लो, आया क्या? नहीं है ही नहीं, मेरा कॉन्सेप्ट ही नहीं है, क्योंकि मैं बड़ा धैर्यवान व्यक्ति हूं, मैं ऊपर जाते हुए प्रीमियम को छेड़ता नहीं हूं, क्योंकि मैं सेलर भी हूं ना, मैं नीचे आते हुए प्रीमियम को बहुत छेड़ता हूं, पकड़ता हूं, क्योंकि अगर प्रीमियम कोई नीचे आ रहा है इसका मतलब क्या है कि सेलर का प्रॉफिट हो रहा है, अब वो एग्जिट करेगा, वो एग्जिट करेगा तो सेलिंग का वेटेज कम होगा, सेलिंग का वेटेज कम होगा तो प्रीमियम रिलीज होगा, रिलीज होगा तो फिर ऊपर आएगा, तो मैं नीचे वाले को बाई करूंगा ना, मैं ऊपर वाले को क्यों करूं भाई? और यही बायर गलती करता है। बायर कहां बाई करता है? ऊपर। अब बायर अगर ऊपर बाई ना करे तो सेलर का सेल कैसे होगा? अब सोचो, जैसे एक एग्जांपल
क्या बायर टॉप पे बाई करके वो बीमारी से लड़ पाएगा? तो आप क्यों टॉप पे बाई करो? टॉप पे बाई ना करना चाहे छूट जाए, ट्रेन बहुत आती है साहब, एक छूट गई दूसरी पकड़ लेना, ऐसा हड़बड़ा के भाग के मत पकड़ना ट्रेन को, वरना ट्रेन के नीचे चले जाएंगे, और नीचे चलेगा तो राम नाम उड़ता जबरदस्त है, समझ रहे? तो वो काम हमें करना नहीं है, ये चीज आप समझिए। अरे हमने आपको अभी तक जो भी पढ़ाया है XYZ, हमने आपको सेलर की सारी एक्टिविटी पढ़ा दी है। दरअसल आपके दुश्मन के बारे में मैंने बताया और कुछ नहीं है, कि दुश्मन कहां पे एक्शन लेता है और कहां पे एग्जिट होता है, ये चीज आप समझ गए, सफल हो जाएंगे साहब। और नहीं कुछ पढ़ाया मैंने, भागते हुए पकड़ लो, चली जाएगी, नहीं गई तो मेरी जेब से बोलता जा रहा है, जाएगा तो आपका है कि नहीं, वो नहीं पढ़ाया मैंने आपको पढ़ाया कि सेलर क्या करता है एक्चुअल में, क्योंकि आपका जो एनिमी है वो सेलर है, आप बायर नहीं है। बायर बायर भाई भाई, सेलर सेलर भाई भाई, समझ रहे? सेलर एंट्री ऊपर से लेगा तो कॉल क्यों जाएगा भाई? कॉल में सेलर एंट्री लेगा तो कॉल ऊपर क्यों जाएगा? मान लो ये एक कॉल की कैटेगरी बन गई इंडेक्स में, नहीं इंडेक्स का कोई लेना देना नहीं, किसमें? प्रीमियम या इंडेक्स? ठीक है, हाँ, अरे अगर कॉल का एंटर हो गया सेलर तो कौन ऊपर जाएगा? दो ही तो प्रीमियम है इस दुनिया में, कौन सा जाएगा? अगर कॉल में सेलर एंटर हुआ है तो कौन सा प्रीमियम ऊपर जाएगा? उठ का जाएगा यार, दो ही तो है, कॉल और पुट, दो ही तो है, सिंपल सा ये लॉजिक है कि गैप अप खुला है तो कॉल राइटर क्यों आया? पहली बात, क्यों आया कॉल राइटर? उसका लॉस हो रहा है, वो आया क्यों? वो इसलिए आया है क्योंकि वो और ऊपर नहीं जाने देगा, और जब ऊपर जाएगा नहीं तो बायर का प्रॉफिट कैसे हो जाएगा भैया? प्रीमियम को ऊपर जाना चाहिए ना, तभी तो प्रॉफिट होगा, तो ऊपर जाएगा नहीं तो प्रॉफिट कहां से होगा? मैं कह रहा हूं, तो ये चीज आपको करनी है। अब आते हैं हम लोग, ये क्लियर है? हाँ, अभी आते हैं उस पर, सब बताएंगे, स्टॉप लॉस, टारगेट, एंट्री सब बताएंगे। पहले तो क्या है, पहला काम क्या है, ये पता करें कि कॉल बाई करूं कि, पहला तो काम वही करना है, सीधा पांचवी सीढ़ी पर नहीं पहुंचना है, पहले 1 बाई 1। तो एक तो ये हो गई कंडीशन। अगर आपको ये जो कंडीशन गैप अप वाली कंडीशन में ये जो मैंने आपको पढ़ाई है मिल जाए ना, तो फिर तो छोड़ना नहीं, क्या नहीं करना। कई बार, अच्छा अब फुट में क्या होगा, कई बार फुट में धागा मिलेगा नीचे और कई बार सुबह सुबह नहीं मिलेगा, दोनों कंडीशन में कैसे पंच करना है ट्रेड फुट का वो बताऊंगा अभी। ये 809 रुपए का है, जीरो धागा अकाउंट एक खोल लो, ट्रेड मत करना जीरो धागा, वो फ्री ऑफ चलता है। हम हो गए सेवी रजिस्टर्ड, तो अपना तैयार रखा है सब सॉफ्टवेयर लॉन्च होने के लिए, जब भी सेवी रजिस्टर्ड हुए उसमें डलवाएंगे सेवी रजिस्ट्रेशन नंबर अपना और लॉन्च कर देंगे, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा हमेशा, केवल स्टूडेंट्स को, नए आदमी नहीं, नए आदमी से तो अपने पैसा लेंगे, वो सब संभालेंगे ना आईटी वाले, उसको वो सब पैसा लेते भैया, स्टूडेंट को हम अपने वो अपना सेम हमने यही एकदम कॉपी कॉपी कैट सेम सेंसिबल जैसा बना दिया, नाम बस इसका सेंसिबल है, उसका है बिल्कुल समझे, सेम टू सेम, अलग कुछ नहीं है, आपको लगेगा कि सेंसिबल ही चला रहा हूं मैं, पर नाम दिखेगा बिल्कुल। रीजन ये है ना, पहले मेरा नहीं था प्लान, ये जब से पैसा मांगने लग गया, पैसा मांगना अभी चालू किया 2-3 महीने से, तो फिर लोगों ने बहुत, मेरे स्टूडेंट ने मुझे बहुत मैसेज किया कि गुरुजी ये तो 1000 रुपए मांगता है महीने का। अब मान लो कोई छोटा स्टूडेंट है, किसी के पास कैपिटल कम है, किसी के पास बड़ा है, उसके लिए तो 1000 रुपए कोई बड़ी बात नहीं है, और किसी के पास कैपिटल ही 10,000 का है, अब वो कह रहा है 1000 रुपए हम इसको दें, उसके लिए तो बड़ी बात है। तो इसके लिए फिर मैंने अपना सॉफ्टवेयर बनवाया है, और लगभग लगभग 10.5-11 लाख रुपए का उसमें एक्सपेंस आ गया सॉफ्टवेयर में, और उसके बाद एपीआई के चार्जेस अभी दिए नहीं है, हमारा रजिस्टर्ड हो जाएगा, फिर हम एपीआई बाई करेंगे किसकी, एक्सचेंज की, जहाँ से डेटा आता है, और वो एपीआई के पैसे लेगा वो ब्याज में, वो मंथली जाते हैं, है ना, वो रिफिल करना पड़ता रहता है, तो वो अलग कॉन्सेप्ट। चलिए, तो ये गैप अप का कंडीशन समझ आया कि अगर, हाँ उल्टे में और किसमें 5 मिनट क्यों देख रही है अभी? अरे भाई एक बात बताइए, आपको डेटा कॉल की तरफ दिखा रहा है, प्रीमियम नीचे किसका है, और रेशियो क्या है, रेशियो क्या है, बिलो वैल्यू टू, तो दोनों प्रीमियम में करना है। अब प्रायोरिटी किसको देनी है ना, धागे को या सेंसिबल को? तो जो धागे पे हो उस पर 3 यूनिट्स करो, धागे पे हो उस पर अगर रिस्पेक्ट मिल रही है तो उसको 3 यूनिट्स करो, और उसके बाद 3-4 जो आपका ऐसे लगा दो, उसके बाद 5 मिनट बाद देखो आप कि आपके फेवर में आना चालू हुआ या नहीं हुआ। तो ऐसे जब तक ना जाए एग्जिट नहीं होने का। हाँ, ये जब ट्रेड सही जगह से बाई करिए तो मन में डाल दो कि मैं 15 पॉइंट दूंगा, मुझे चाहिए कुछ नहीं, मैं दूंगा दूंगा और खुशी खुशी दे दूंगा, ये सोच लिए तो नहीं जाएगा। और जैसे अभी सन निकल गए सुबह सुबह, वो प्रीमियम जाएगा चला गया, तो निकल क्यों गए, ये सोच के कि यार वो 15 पॉइंट चलेगा जाए वाले, अगर ये वहां पे हिम्मत मान लेते कि दे दूंगा 15 पॉइंट तो जाएगा यार, कौन सा बर्बाद हो जाऊंगा 15 पॉइंट में, अभी 50-60 पॉइंट पाए होते,
आगे बढ़े। अब आते हैं हम लोग गैप डाउन पे। किस पे? गैप डाउन पे। एक बात बताएं, 1 बजे के पहले किसी की फ्लाइट तो नहीं है या ट्रेन? नहीं है ना? काहे जा रहे हैं? जाओ लखनऊ में। कहां? चलो पड़े रिजेक्ट हो जाओ। अरे बहुत सब हो जाएगा अरेंजमेंट, क्यों परेशान हो रहा है? हो रहे हैं, सब अरेंजमेंट हो जाएगा। कमरा, रूम, आगे चल के पैसा बना के इधर ही घर खरीद लो लखनऊ में। है सस्ता तो नहीं है यार, महंगा बहुत है। सस्ता तो नहीं है लखनऊ, क्या महंगा है। हाँ, और महंगाई तो प्रॉपर्टी की हम ही लोगों ने कर रखी है, हमारे आपके जैसे लोगों ने। वैल्यू है उसकी 2 लाख रुपए की, तो आदमी मतलब सर्कल रेट है 2 लाख, और बेच रहा कितने में? 5 लाख 10 लाख में बेच रहा है सर्कल रेट से। ये कंडीशन। अब आते हैं हम लोग किसमें? गैप। हाँ, so many, okay. Not seen. Okay. My guru is time. My guru is time. Experience, sir. Experience. 6 years, 7 years continuous मार्केट में बैठ के देखना कि कहां से जा रहा है, कहां से आ रहा है, क्यों जा रहा है, क्यों आ रहा है। तो आई ये जो निकाला है मैंने, ये किसी से, मम्मी की कसम खा के कह रहा हूँ, किसी से नहीं सीखा है। मम्मी की कसम कोई नहीं खाता, मैं खा रहा हूँ। पता क्यों? फायदा आपको समझ आ जाए कि हाँ भैया कहीं से नहीं सीखे। ये मैंने खुद निकाले हैं कि जब कोई प्रीमियम बार बार बारंबार किसी एक पर्टिकुलर जगह से जा रहा है, इसका मतलब क्या है? वहां कुछ ना कुछ तो है। फिर उसमें हमने प्रैक्टिस की। जब प्रैक्टिस की तो कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ जी ये गेम है, अब समझ आया। साथ में जैसे लोग, बहुत लोग कहते हैं ओआई सीख गए, ओपन इंटरेस्ट कुछ नहीं होने वाला। गलत कहते हैं भाई साहब। ओआई ही ऑप्शन को अप एंड डाउन कराता है, वही तो बेस है उसका। ओआई, अगर ओआई नहीं होगा किसी प्रीमियम में तो वो हिलेगा। जाके लगाइए ओडीएम, दिखाते हैं आपको। हाँ, कम से कम डबल मिले या ना मिले, नहीं मिलेगा वो तो सेंसिबल बताई देगा। देखिए एक काम करते हैं, 22,500 का कॉल निकालता हूँ, करेक्ट है? 1127 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, कितने रुपए पे? और देखना ये हिलेगा नहीं बहुत देर तक, कितने पे खड़ा रहेगा। कितना मनी है ये प्रीमियम? मतलब 1127 पे ट्रेड कर रहा है और ये बहुत देर तक ऐसे घूमता रहेगा एक ही प्राइस पे। क्यों? क्योंकि इसमें ओआई नहीं है। क्योंकि इसमें, अरे यार सेलर थोड़ी इसको सेल करने जाएगा 1130 वाले को, जाएगा क्या? बहुत पैसा लगेगा पहली बार। और कौन सा बायर बाई कर लेगा इसको? 1100 रुपए के प्रीमियम को कोई बायर बाई करेगा क्या? नहीं करेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ओआई का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है मार्केट में, करेक्ट है? अब आइए हम गैप डाउन समझ लेते हैं। तो बेस से गया, सिंपल सी बात बताऊं, उसका सेंसेक्स का है ना, बेस से गया, दो ही लॉजिक है, रेशियो बिलो 1:2, 2 किसका? निफ्टी का। ध्यान से, आपको अगर सेंसेक्स में ट्रेड करना है तो ऑलवेज निफ्टी का ही रेशियो निकाल के ट्रेड करना है सेंसेक्स में। बैंकेक्स में अगर करना है तो किसका निकालना है? बैंक निफ्टी का। सेंसेक्स और बैंकेक्स को नहीं देखना है, किसमें? सेंसिबल में, निफ्टी। और अब निफ्टी का रेशियो कैसा था? बिलो 1:2। प्रीमियम किसके नीचे थे? उठ के, तो वो बेस से अपने चला गया। सिंपल सा लॉजिक। ट्रेड लेने के बाद ट्रेड पंच हो गई। अब इस कंडीशन में आप सेंसिबल का डेटा देखिए क्या आ रहा है। अगर आपके ही फेवर में आ रहा है, यानी आपने फुल बाई किया और फुल वाला जा रहा है माइनस में, तो आप अपना वेट करते रहिए। तो वही बता रहे हैं। तो उस टाइम पे क्या आपका एसएल गया था? नहीं गया, तो आपको एग्जिट नहीं करना है, आपको एग्जिट नहीं लेना है। यहाँ आप गड़बड़ करेंगे आप लोग। क्या? ट्रेड लिए, तुरंत सेंसिबल देखना चालू, या 3 मिनट 4 मिनट बाद देखना चालू, वो वहां दिखा आपके अगेंस्ट, तो आप क्या करोगे? ट्रेड से कट। आपको ट्रेड में बने रहना है जब तक आपका स्टॉप लॉस ना चला जाए। मैंने आपको बोला क्या, जब आप ट्रेड लो ना तो आप सही जगह से, गलत जगह से नहीं। जब आप सही जगह से ट्रेड मत करो तो पहले मन में ये लाओ कि मैं तो 15 पॉइंट देने के लिए ट्रेड किया मैंने। ये अभी तक आप कितना कितना पॉइंट लॉस देते रहे? 50 100 पॉइंट दिए। हाँ, कौन सा है? 77,500 का पुट। ये राजी, बताइए आपका बेस कम्पेयर यहाँ था, यहाँ पे 190 से 195, ठीक है, 10 पॉइंट का जोन है। बताइए टारगेट का, टारगेट का होगा ना करंट प्राइस पे 200। यहाँ पे पहला धागा आ रहा है 192 से 200 के आसपास, और दूसरा आपका आ गया तुरंत कितने पे? 230 40 पे। कितना डिफरेंस है? उतने के लिए सेंसेक्स में ट्रेड मत करिए साहब। सिंपल सा लॉजिक है। अगर आप ट्रेड बना रहे हो तो थोड़ा टारगेट कैसा रखो? लंबा। टारगेट कभी छोटा मत रखिए। आएगा कि नहीं आएगा वो तो सेंसिबल बताएगा ना। कितने मिनट का टाइम फ्रेम? 5 मिनट का टाइम फ्रेम। तो यहाँ पे आपका भी अगर आप देखें तो बेस से ये प्रीमियम 190 से 245 चला गया, 50 पॉइंट। इतना तो ऊपर आ गया कि हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल ट्रेल हो जाए, करेक्ट है?
अब चलिए बढ़ते हैं आगे। अब थोड़ा जल्दी जल्दी करिए साहब। हाँ बोलिए। हाँ, 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 हाँ। कहाँ कॉल की तरफ इसमें रेशियो है, पहले ये बताइए। कॉल का यहाँ पे कॉल का सेटअप कैसे है ये बताओ। अगर आप सेंसिबल से, पहले तो आप सेंसिबल से ट्रेड लेने जा रहे हो, आपका जो क्वेश्चन है वो सेंसिबल से ट्रेड लेने का है, चार्ट को प्रायोरिटी आप नहीं दे रहे हो, लेकिन मैं कह रहा हूँ फिर भी ठीक है। तो इसमें आप ये कैसे कह रहे हो कि इसमें कॉल का सेटअप है? क्या रेशियो m/2 है? तो कैसे कॉल का सेटअप है? अगर इसको देख के, अगर जैसे आप कह रहे हो थोड़ा बहुत तो कॉल की तरफ है, अगर इसको देख के आप कॉल अगर बाई कर लेंगे तो आप कच्चा खा जाएंगे। हाँ, उल्टे नहीं देखना चाहिए जब तक 5 मिनट के गेट पे ही रहो, ऑटोमेटिक दिखाई देता रहता है। यहाँ पे देखो, अगर आपका स्टॉप लॉस नहीं गया है और आपकी ट्रेड ऊपर आ गई है तो आपको उल्टे पर देखने की जरूरत नहीं है। सेंसिबल से मतलब थोड़ा कम करिए, सेंसिबल से मतलब सिर्फ उतना कि ट्रेंड पता करना है बस। हाँ, मतलब ज्यादा किससे रखना है, यही गड़बड़ होता था। हाँ, मैंने बताया थोड़ा इजी रहता है ना सेंसिबल में, इजी है तो कॉल की तरफ दिख रहा है, चलो कॉल बाई कर लो। अरे बाई कहाँ किया, अरे भैया वो इंपॉर्टेंट है ना। सेंसिबल से मतलब कम, सेंसिबल से मतलब सिर्फ इतना कि ट्रेंड क्या है, ठीक है जी। मतलब ज्यादा किससे, आगे से, ज्यादा मतलब किससे, आगे से। आगे पे आ गया ट्रेड ले लूंगा, सेंसिबल चाहे देता हूँ, सेंसिबल चाहे देता हूँ, आगे पे आ गया रेस्पेक्ट दे दिया, ट्रेड ले लूंगा। हाँ, और अब नेक्स्ट टारगेट आएगा नहीं आएगा वो 5 मिनट का गेट बताएगा कि आपके फेवर में आना स्टार्ट हो गया अगर रेशियो, तो टारगेट आएगा ही आएगा। क्लियर है? मतलब ये मिस्टेक आप लोग करेंगे, कोई बात नहीं, करो, हम है बताने के लिए। मिस्टेक जब करेंगे तभी चीजें सुधरेगी। तो इंपॉर्टेंट आपका क्या है, इंपॉर्टेंट आगा या सेंसिबल ट्रेड लेने के लिए, और ट्रेंड ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, बस जो जिसके लिए बनाएगा उसी का यूज करिए साहब। समझ रहे? घोड़ा गधा नहीं बन सकता, गधा घोड़ा नहीं बन सकता है वही लॉजिक है। कोई नहीं, आप इससे प्रैक्टिस करो, हम इसको सही कराएंगे, डोंट वरी, हम कराएंगे सही। ट्रेड छोड़ दिए क्या? अच्छा कोई बात नहीं, गया तो है ना आपके हिसाब से? अरे जी कोई बात नहीं, वो ठीक है, आपने लिया नहीं है, लेकिन गया आपके हिसाब से है ना? बस यही चाहिए। आज नहीं ले पाए कल लेंगे, कल नहीं ले पाए परसों, कभी तो लेंगे। अपने पैरों पे देखिए, आप खड़े हो रहे हो, दौड़ना तो आप सीखोगे, थोड़ा टाइम लगेगा। बच्चा ही तुरंत थोड़ी दौड़ने लगता है, पैदा होता ही समय लगता है जी। तो इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि क्या अब वो उठने वाला स्टेप चलना चालू हुए या नहीं, वो हो गए आप दौड़ेंगे, एक दिन दौड़ेंगे। एक चीज बता दूं, अगर किसी को पैसा कमाना है ऑप्शन ट्रेडिंग से, ध्यान से सुनिएगा, ये कभी रिग्रेट मत करना कि ये प्रीमियम भाग गया, पैसे बना लेंगे आप, ये रिग्रेट मत करना, अरे यार छूट गया, भाग गया, और चलो ऊपर ही बाई कर लो, पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। अगर ये आपने किया तो आप पैसे कभी नहीं कमाएंगे। और अगर आपने ये आपने किया कि भाग गया हमारे उसमें था ही नहीं, कैसे हमारी किस्मत में नहीं था तो नहीं मिला, तो ये अगर आपने सोच लिया तो बहुत पैसा बनाएंगे, सही बता, क्योंकि पता है आप ट्रेड गलत जगह नहीं लेंगे, ट्रेड कहाँ लेंगे, सही जगह। देखिए यहाँ पे लखनऊ लोगों को अच्छा क्यों लग रहा है, बिल्कुल का बहुत अच्छा क्यों लग रहा है, क्योंकि इसमें बात मुद्दे की गई है। मुद्दा क्या है कि बाई सही जगह कहाँ है, वही तो गलती है भाई साहब, वही तो मिस्टेक है, इसलिए अच्छा लग रहा है ये। यहाँ पे कोई बेसिक बेसिक नहीं पढ़ाया जा रहा है आपको, यहाँ पे कोई टेक्निकल भी नहीं बहुत पढ़ाया जा रहा है आपको, चार्ट पैटर्न पढ़ाए, कैंडलस्टिक पढ़ाए, इंडिकेटर वो पढ़ाए। अभी मैं आपको चार्ट पैटर्न पढ़ाऊँ ना, आधे लोगों के दिमाग से ऊपर से उड़ जाएगा। कैंडलस्टिक पढ़ाऊँ ना, इतनी इतने नेम की कैंडलस्टिक है कि अगर एक एक पढ़ाऊंगा ना तो आप खुद ही भूल जाओगे कि राम कौन है, श्याम कौन है। जो राम है वही श्याम है, जो श्याम है वही राम है, सही बता रहे, कंफ्यूज हो जाओगे आप। और यही काम कौन करते हैं, जो बड़े बड़े वो है ना गुरु जी, वो ये क्यों करते हैं उसका रीजन बताते हैं। वो इसलिए करते हैं, अभी जैसे मैं आपको कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ाना चालू करूँ, तो देखिए ये कैंडल ये है, इसकी शक्ल ये है और इसका इंपैक्ट ये आता है, ठीक है जी। तो आप पता क्या कहोगे, यार इसको नॉलेज बहुत है, पीएचडी कर ली इसने तो बहुत नॉलेज है, तो आपकी नजर में सम्मान तो मेरा बढ़ जाएगा, लेकिन आपका कोई भला नहीं होने वाला, आपका कुछ नहीं भला होने वाला। तो वो कॉन्सेप्ट में मैं क्या ना बहुत ग्राउंड रियलिटी वाला काम करता हूँ मैं, जिसकी जरूरत है वही करो, अपने आप को दर्शाओ मत, जो कि लोगों के काम आए। इतना तो पक्का है कि प्रॉफिट आप बनाए ना बनाए यहाँ से जाने के बाद, आप उतने लॉस तो नहीं करेंगे। हाँ, ये गारंटी बोल रहा हूँ कि आप बेशक प्रॉफिट बनाओ ना बनाओ, लेकिन लॉस आप उतने नहीं करोगे जितने भैया पहले चलते आ रहे थे। हैं? सीख लो फिर करना ट्रेड, उधर चल रही है ट्रेड। हैं? आपका बदला हम ले चुके हैं, परेशान मत होइए, पैसा बना के आए हैं ऑफिस से। अच्छा दूसरा मैं आपको बता दूं सभी लोगों को, देखिए इलीगल काम करने को कई लोगों ने मुझसे बोला, हमारे स्टूडेंट ने बोला, हालांकि हमारा उनसे फेथ है, उनका हमसे फेथ है, हम ये नहीं कह रहे कि वो गलत कर बैठे करेंगे मेरे साथ। भाई कुछ हो गया क्या मार्केट में यार, बड़ा हल्ला हो रहा है, क्या हो गया जी, उनका भाग गया, अरे तभी तो कह रहा है जी, तो
देखो ना ये क्या हो रहा है सेंसिबल में, आपके फेवर में आ रहा है, तो काहे काटी फिर आपने? क्यों काटी जब आपके फेवर में आ रहा है? आपके फेवर में आए तो काटिए मत। देखिए ये जो काटा पीटी वाला बवाल है, सुनिए, ये जो बार बार काटा पीटी वाला बवाल है, ये सही कब होगा? ये सही होगा जब आप एक एक लॉट से प्रैक्टिस करोगे। एक लॉट के प्रॉफिट से आपका कुछ भला तो होने वाला है नहीं? होने वाला है क्या? यहाँ गरीब आदमी कोई नहीं है भाई साहब, किसी को एक्सपायरी खत्म हो गई है, अगर पता है कि यहाँ सब पैसे वाले बैठे हैं, समझ रहे? तो एक लॉट से आपका कुछ भला होने वाला है नहीं। एक लॉट को तब तक चलाओ जब तक सेटअप है, चल रहा है, उससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, फिर आगे चल के 1000 लॉट हो जाएंगे आपके। हैबिट डालनी पड़ेगी ना। अब आप सब लोग आगे वाले बाबा बन चुके हैं। नहीं, आगे वाले बाबा ही है, गैंग तैयार हो रहा है, जैसे दिल्ली में कच्चा गाड़ी गैंग आया था, ऐसा हम गैंग तैयार कर रहे हैं, आगा गैंग। नहीं जी, अरे हम आप लोगों से एज में कमी होंगे जी, कई लोगों से बड़ा है, तो रेस्पेक्ट। हम हमेशा वो गुरु वाला हमारा सीन नहीं है कि हम गुरु जी बन के बैठ जाए, हमारा वो सीन नहीं है। अगर आप हमसे बड़े हैं तो हम, हमारे लिए आप रेस्पेक्टेड है, हम कोई गुरु नहीं है, हम तो बस ये जो किए हैं वही आपको बता दिए, बस सही बताएं। और मजा कब आएगा? जब आप इस पर रिजल्ट निकालेंगे बढ़िया, रिजल्ट अच्छा आएगा तो अच्छा कुछ सोचिए ना, मैं आपको 5 दिन इतना टाइम दिया, आप भी आए मुझे टाइम दिए, और रिजल्ट अगर अच्छे आएंगे तो दोनों को खुशी मिलेगी या नहीं? दोनों को मिलेगी, दोनों कहेंगे यार हाँ साला इतनी जगह गए, सीखे, पढ़े, कहीं कुछ काम नहीं आया, यहाँ आए तो यहाँ कुछ काम आया। कई लोग हैं, जैसे कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कुछ सीधा ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट किया तो मेरे पास ही आ गए डायरेक्टली, कई लोग कई जगह गए हैं, ठीक है, वहां कुछ रिजल्ट अच्छे नहीं आए तभी ना वो यहाँ आए हैं। और यहाँ वाले भी रिजल्ट अगर हम अच्छा नहीं दे पाए तो यहाँ से फिर आप ऐसा थोड़ी है कि आप अपनी मंजिल को ढूंढने का रास्ता बंद कर देंगे, आप और कहीं ढूंढेंगे कि चलो जी नहीं, जैसे मान लो यहाँ का भी काम नहीं आया तो आप अपने आप को रोकोगे थोड़ा ही सीखने के लिए, कहीं और ट्राई करोगे। एक बात बता रहा हूँ मैं बता रहा हूँ, एक मैम आई थी, दोनों भाई बहन आए थे उड़ीसा के, यहाँ पे बैठे थे, तो 5वें दिन उनका जो सवाल था वो ये था कि सर खोने का डर है। हमने कहा मैम क्या खोने का डर है? बोले ये सेटअप खोने का डर है, इतना प्यारा लग गया है हाथ में कि ये कब तक चलेगा ये बता दीजिए। तो मैंने कहा मैं तो 7 साल से यूज करते आ रहा हूँ अभी तक, कई बार आपने सुना होगा ना कि अब ये सेटअप नहीं चलता, बेकार हो गया। तो मैंने कहा मैम ये दरअसल इसलिए लॉन्ग टाइम चलेगा क्योंकि ये जमीन से जुड़ा हुआ सेटअप है, यानी कि ओआई से जुड़ा हुआ सेटअप है, और ओआई कभी खत्म होगा क्या? कभी नहीं होगा। ओआई खत्म हो जाएगा तो प्रीमियम ट्रेड ही नहीं करेगा, तो ये सेटअप कभी मैंने कहा खत्म नहीं होगा, आप इसमें प्रैक्टिस करते रहिए और बढ़िया स्ट्रॉन्ग बन जाएगा आपका। हाँ वही चला रहे क्या होगा फिर। हाँ है नहीं ऑफिस में, नया लाना पड़ेगा। हाँ जी ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ अगर कॉल लेना है, अच्छा सुनिए सुनिए मैं बताता हूँ, जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, इसका बढ़िया आपने क्वेश्चन किया, सुनिए, जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, ये कॉल का प्रीमियम था, ठीक है जी, तो यहाँ पे जो ट्रेड थी वो मेरी छूट गई, अरे और ये ट्रेड ऊपर चली गई, यहाँ आ गई, एक एग्जांपल, ठीक है जी। तो बात ये हुई थी कि चलो अगर डेल्टा इसी के फेवर में है तो मैं नीचे वाले रिटर्न से बाई कर लूंगा। तो एक एग्जांपल लेता हूँ कि मान लीजिए यहाँ पे एक रिटर्न भी आ गया, ये रिटर्न आया और यहाँ से फिर वापस गया, नीचे वाला छूट गया और यहाँ पे ले रहा हूँ, मान लीजिए मैंने यहाँ पे 180 पे ट्रेड इसको बाई कर ली, करेक्ट, मेरा एसएल क्या है 165 का, या 1 पॉइंट ऊपर नीचे कर सकते हैं, कोई ऐसा फिक्स नहीं है। अब ट्रेड लेने के बाद मैंने देखा कि 5 मिनट में जो सेंसिबल का डेटा है वो ऐसा आ रहा था, ऐसा आ रहा था, कॉल राइटर प्लस में 20 लाख और पुट राइटर माइनस में 10-20 लाख, ऐसा बार बार आ रहा था, कई बार आया। अभी एसएल नहीं क्या मेरा, बार बार कई बार आया, तो क्या है मतलब आपका एसएल चला जाएगा, तो आप क्या करें फिर एक्टिव। अरे तो वही तो बताया मैंने, दोबारा बताता हूँ, जैसे ये ट्रेड आपका ट्रेड कहाँ पे कर रहा था, यहाँ पे मेरी मिस हो गई, रिटेस्ट किया, यहाँ पे मान लो मैंने ट्रेड बनाई अपनी और रिटेस्ट नियरेस्ट 1 आवर का सपोर्ट, रिटेस्ट क्या नियरेस्ट 1 आवर का सपोर्ट, जैसे कि ये प्रीमियम आपका यहाँ पे था, तो इसके नियरेस्ट 1 आवर का सपोर्ट कहाँ होगा, यहाँ हो जाएगा 184 185 पे हो गया। अब मान लो हमने यहाँ पे ट्रेड पंच भी कर लिया 180 पे, यहाँ पे ट्रेड पंच हो गई 165 का एसएल हो गया, ट्रेड लेने के बाद ये ऊपर ना जाके नीचे आने लग गया और उतनी देर में मैंने देखा कि मेरा एसएल निकल, तो मैं क्या करूंगा फिर बैठ जाऊंगा आराम से, क्या करूंगा बैठ जाऊंगा। पहली अब यहाँ पे मिस्टेक क्या है, पहली मिस्टेक ये है जी कि ये प्रीमियम पहले ही फोर्थ फ्लोर पे खड़ा था, तो आप वहां क्यों अटेम्प्ट दे रहे हो, अटेम्प्ट उसमें दीजिए ना जो ग्राउंड फ्लोर पे है, और ग्राउंड फ्लोर पे कौन था, उसका रेशियो बिलो 1:2 था। देखिए जब रेशियो 1:2 और बिलो 1:2 का होगा, दोनों तरफ के प्रीमियम परफॉर्मेंस देंगे, फर्क देंगे कहां से, ग्राउंड फ्लोर से, हाँ फोर्थ फ्लोर से नहीं देंगे, फोर्थ फ्लोर पे बाई कर लेंगे तो सीधा गिर जाएंगे नीचे आप, करेक्ट है। तो ग्राउंड फ्लोर पे जो है उस पे अटेम्प्ट मारिए, नहीं डरने का नहीं है, सोचो कि मैं दे दूंगा 15 पॉइंट लॉस दूंगा, 15 पॉइंट क्या जा रहा है मेरा, 15 पॉइंट 75 पॉइंट नहीं दूंगा मैं, 15 पॉइंट दे दूंगा, देखते आए कितना कितना पॉइंट, 100 200 जितना ले ले मार्केट ले ले भाई।
रेस्पेक्ट मिल रहा है तब तक करते रहते हैं। अच्छा आप ये बताइए कितने लोग हैं जो दिन भर मार्केट को वॉच करते हैं, ट्रेड ले या ना ले, कितने लोग हैं? सभी लोग हैं। तो तीन लोग आप नहीं देखते क्या दिन भर सुबह सुबह? सुबह नहीं देखते? तो हाँ वही पूछ रहा हूँ मैं, मतलब सुबह से 12-1 बजे तक कौन कौन रहता है मार्केट में? मुझे लग रहा है सभी रहते होंगे, 11-12 तक तो रहते ही होंगे। कोई कोई पूरा दिन रहता है, जैसे मैं हूँ, मैं तो पूरे दिन रहता हूँ। और मेरे अंदर बस एक चीज आ गई कि बेशक बैठा रहूँ सामने, पर मैं पिघलता नहीं हूँ दोबारा। ट्रेड ले लूँ, ट्रेड ले लूँ, वो सेटअप है, नहीं लूंगा। क्यों? पैसे जो बनाए उनको लेके जाना है ना जी। हर बार ट्रेड क्यों करें? हो गया जो होना था कर लिया। हाँ लॉस हो गया तो फिर हम दूसरा अटेम्प्ट मारते हैं। पहले ट्रेड में लॉस हो गया, दूसरा अटेम्प्ट, और तुरंत नहीं मारते अटेम्प्ट, ये भी बताते हैं। और 1 घंटे बाद अटेम्प्ट मारे, ग्राउंड फ्लोर पे आने दो पहले, अब मारेंगे ना। और आप लोग क्या करेंगे? यहाँ से जाने के बाद पहले ट्रेड में लॉस होगा, तुरंत अटेम्प्ट मारेंगे, फिर अटेम्प्ट मारेंगे, और बार बार लॉस होगा, बार बार लॉस होगा। टाइम देना है। लाइफ में बहुत बार मैंने बोला कि अगर आपका लॉस हो जाए तो एक ग्राउंड खौलता हुआ पानी, सॉरी 1 गिलास खौलता हुआ पानी लीजिए, जैसा खौलता हुआ, उसको पीना है। खौलता हुआ नहीं पीना है, ठंडा के पीना है। तो वो कम से कम आधा घंटा तो लगाएगा ठंडा होने में, उतनी देर आपको ट्रेड नहीं करनी है। जब पानी ठंडा हो जाए और आप पी ले उसको, फिर आप देखिए दूसरा सेटअप कहां बना। समझ रहे? तो फिर क्या होगा? सही जगह बाई करेंगे। करेक्ट है? मिस्टेक देखिए, मिस्टेक करिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मिस्टेक को दोहराइए नहीं। और आपकी गलती आपको पता चलनी चाहिए। जैसे कल हो गई गलती, पता चल गई, अब नहीं करेंगे। हाँ जी जी। ज्ञान ज्ञान गायब हो जाते तो ज्ञान आपको लेना ही नहीं है। ये सब ज्ञान थोड़ा ही है, ये तो सेटअप है, ज्ञान नहीं लेना है आपको। ट्रेड लेते टाइम ज्ञान क्यों आपका गायब होता है उसका रीजन बताते हैं। क्योंकि ट्रेड आप प्रॉफिट के लिए या लॉस के लिए ले रहे हैं। स्टार्टिंग में आप क्या करें उसको विदाउट ग्रीड प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर आपको ज्ञान भी याद रहेगा और ट्रेड भी याद रहेगी। करेक्ट है? अब आगे बढ़ा जाए जी। इसका इम्पैक्ट पहले ही आ चुका है, पहले चार्ट फिर प्रिंसिपल। अभी तो मैं कहता हूँ कि आप ऐसे अपने लगा के रखिए, जब तक ना जाए हिलने निकलिए मत, बेशक आपके अगेंस्ट हो। वो तब आपका एसएल कट करेगा जब 2-3 बार आपके अगेंस्ट डेटा आएगा, हर 3 मिनट में तो 10 मिनट लगा देगा। तब टाइम जैसे बाई करेंगे तुरंत एसएल जाएगा, तो जाने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा डेट मत करिए। इंपॉर्टेंट अब ये नहीं है कि एसएल नहीं जाएगा, एसएल जाएगा, पर अब आपका लॉस कब होगा? क्योंकि आप अब ये जानते हैं कि मुझे एंट्री कहां लेनी है, सही जगह कौन सी है। अभी तक प्रॉब्लम क्या थी? एंट्री ही गलत जगह होती थी और स्टॉप लॉस हो जाता था बहुत बड़ा हो जाता था स्टॉप लॉस। ऐसा मेरे साथ भी हुआ है कि मैंने 200 पे बाई किया और एसएल तो मान लीजिए बैंक निफ्टी का 200 पे बाई किया और वो 170 आ गई, मेरा एसएल जा रहा है, और मेरी साइकोलॉजी उस टाइम पे ठंडी पड़ गई। वो प्रीमियम 100 रुपए पे आया तब काटा जाके, सोचो मतलब कहां 30 पॉइंट्स दे रहा था और कहां फिर दिए 100 पॉइंट्स, 70 पॉइंट और दे दिए एक्स्ट्रा। तो इस कंडीशन में रीजन क्या था कि वो 200 पे भाव उसका बाइंग का था ही नहीं, गलत जगह बाइंग हो गया, और जहां बाइंग का भाव था वहां से भैया भाग गया। बाद में मलाल करते रह गए कि ये तो फिर भाग गया। अब आगे बढ़ूं क्या? ब्रेक? चलो ब्रेक ले लो, ठीक है। ब्रेक लेके फिर धड़ाधड़ बैटिंग कर देता हूँ मैं, जैसे कल हमारे लखनऊ के उसने की थी, वेस्ट इंडीज वाले ने हैदराबाद को कल हरा दिए। कल हैदराबाद हार गई, आपकी हारी की नहीं हारी मैं देखा नहीं पूरा मैच, नहीं तो मैं गलत हो जाऊंगा। हार गई ना? लखनऊ वालों हल्के मत लीजिएगा। अच्छा लेकिन एक बात बताऊं अपना एक्सपीरियंस, हैदराबाद का जो, सॉरी लखनऊ का जो मैनेजमेंट है आईपीएल का, लखनऊ ट्रॉफी कभी नहीं जीत पाएगा। बहुत फ्रस्ट्रेटेड मैनेजमेंट है लखनऊ के। जो डॉक्टर साहब गोयनका साहब हैं, उनकी आदत आपको पता ही है, कंजूस का महाकंजूस। समझ रहे? क्यों? क्योंकि नेचर है हम लोगों का ऐसा। कुछ गड़बड़ नहीं करना भाई, ट्रेड लेने में भी गड़बड़ नहीं करना है। हूं मैं भी लखनऊ का ही। एक तो रिवीजन क्लास में फिर डांट वाट पड़ जाए तो बुरा मत मानना कि यहाँ क्यों लिए, क्या पता था है जी। चलो 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी मॉर्निंग सेटअप कंप्लीट हुआ नहीं है जी, है बहुत बढ़िया, बस अभी करते हैं इसके बाद कंप्लीट। हाँ जी।